हर साल मई के महीने में जब पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी से उबल रहा होता है, तब समुद्र के अंदर कुछ ऐसा पक रहा होता है जो पूरे देश का भूगोल बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक औसत साइक्लोन इतनी एनर्जी पैदा करता है जो दुनिया भर के सारे न्यूक्लियर वेपन्स की कंबाइंड एनर्जी से भी ज्यादा होती है? जी हां, इस वक्त अरब सागर में एक ऐसा ही पावरफुल साइक्लोनिक सिस्टम एक्टिव हो रहा है जिसने मौसम विभाग IMD की रातों की नींद उड़ा दी है। एक तरफ दिल्ली और यूपी में पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है, वहीं दूसरी तरफ इस नए बवंडर की वजह से देश के 17 राज्यों पर आंधी, तूफान और मूसलाधार बारिश का खतरा मंडरा रहा है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर समुद्र में क्या चल रहा है और इसका आपकी डेली लाइफ पर क्या असर होने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिण मध्य अरब सागर में 21 मई के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने जा रहा है। साइंस की भाषा में कहें तो जब समुद्र का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो वहाँ की हवा ऊपर उठने लगती है और नीचे एक खाली जगह यानी लो प्रेशर एरिया बन जाता है। 22 मई तक यह लो प्रेशर एरिया और ज्यादा मजबूत होकर डिप्रेशन में बदल जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि यह सिस्टम भारत के तटों की तरफ आने के बजाय सोमालिया और यमन की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि भले ही यह तूफान सीधे हमसे न टकराए, पर इसका साइड इफेक्ट बेहद खतरनाक होने वाला है। इस साइक्लोनिक सिस्टम की वजह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाएं आपस में टकरा रही हैं। इसके चलते देश के 17 राज्यों में मौसम बुरी तरह बिगड़ने वाला है। IMD ने इसके लिए थंडर स्क्वॉल का अलर्ट जारी किया है। क्या होता है थंडर स्क्वॉल? ये साधारण आंधी नहीं होती। इसमें अचानक से हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, जिसके साथ भारी बारिश और बिजली गिरती है। इसका सबसे ज्यादा असर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। इन राज्यों में अगले 48 घंटे काफी क्रिटिकल हैं। धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की आशंका के कारण लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। इस वक्त भारत का मौसम एकदम दो अलग अलग एक्सट्रीम्स पर चल रहा है। जहां एक तरफ बिहार और बंगाल के लोग तूफान और बवंडर के डर से सहमे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर और मध्य भारत का हाल बेहाल है। दिल्ली, NCR, यूपी, राजस्थान और हरियाणा, यहाँ भयंकर हीट वेव लू चल रही है। सूरज की किरणें आग की तरह चुभ रही हैं और दोपहर में सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। पूर्वी और दक्षिण भारत, यहाँ आसमान में काले बादल छाए हैं और तेज हवाओं के साथ प्री मानसून की एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। क्या इस बवंडर से लेट हो जाएगा मानसून? ये सबसे बड़ा और जरूरी सवाल है, क्योंकि हमारे देश की खेती और पानी पूरी तरह मानसून पर डिपेंड करते हैं। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अरब सागर में उठने वाले इस तरह के तूफान मानसून की स्पीड को धीमा कर सकते हैं। दरअसल यह साइक्लोनिक सिस्टम क्रॉस इक्वेटोरियल हवाओं को, जो मानसून को खींचकर भारत लाती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जब ये हवाएं तूफान की तरफ मुड़ जाएंगी तो केरल के तट पर पहुंचने वाली मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ सकती हैं। यही वजह है कि साइंटिस्ट्स को डर है कि इस बार मानसून की एंट्री में थोड़ी देरी हो सकती है। इस सिस्टम के कारण अरब सागर, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, तीनों ही जगहों पर समुद्र बहुत अशांत हो चुका है। पानी में 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। IMD ने मछुआरों को सख्त वार्निंग दी है कि वे अगले कुछ दिनों तक गहरे समुद्र में बिल्कुल न जाएं। जो लोग पहले से गए हुए हैं उन्हें भी वापस लौटने को कहा गया है। कुल मिलाकर अगले 48 घंटे पूरे देश के मौसम के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाले हैं।